आज की एंडिंग कल वाली थी पर थोड़ी-सी एडिटिंग वाली थी। यानी कि एक सीन में राही इंतज़ार कर रही है, प्रेम नहीं मिला। एक सीन में दूसरे सीन में अनुपमा और अंश प्रेम को ढूँढ रहे हैं और अंश के पास एक वीडियो आता है जो अनुपमा को दिखाता है कि प्रेम ने शायद मारपीट की है रात को, ये उसका वीडियो है। तो अनुपमा को चिंता होती है राही की, वो राही के पास चली जाती है, जहाँ मोहित तो पहुँच जाता है पर वो नहीं पहुँचता प्रेम घर पे, और राही का मंगलसूत्र टूट जाता है। ये सीन ऐड किया गया था जहाँ पे बा वो रुद्राक्ष की माला लेकर प्रेम के लिए प्रार्थना मांग रही है कि प्रेम सही सलामत हो जहाँ पे भी हो। पूरी रात भर राही परेशान रहती है और सुबह प्रेम आता है, बोला मुझे कल रात के बारे में नहीं पता, मैं कहाँ था, क्या कर रहा था। अब मोहित ने कौन सी गेम खेली है नशे में इसके साथ, किस किस केस में उसको फंसाया है, लड़की के केस में, खून के केस में, वो तो वक्त और पुलिस कल बता ही देगी कि प्रेम ने क्या क्या किया है। पर एक्चुअली में प्रेम ने किया नहीं है, प्रेम से ये सब चीजें उसके ऊपर डाली जाएंगी नशे की हालत में। अब आते हैं मुद्दे पे। सबसे पहले हॉस्पिटल से घर पे आए, ऑटो वाले से माफी मांगी, ऑटो वाले को ऑटो वापस दिया और थैंक यू धन्यवाद बोला। बोला देखो अनुमेन, मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ और मोहल्ले वालों के खिलाफ तो मैं भी नहीं जा सकता क्योंकि मोहल्ले में रहना है मुझे, और मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ। पर कुछ बातें हैं जो आप सही नहीं कर रही हैं, तो सही नहीं कर रही हैं। फिर उसके माफी जो के ऑटो वालों को जाने दिया। बोला देखो अपनों से नहीं लड़ा जाता अनुपमा मैन, मैं मेरा ठिकाना कर लूंगा। बोला नहीं, सबसे लड़ना है और लड़ते ही रहना है। आप जब तक सर उठा के हक से जीना नहीं सीखेंगे, तब तक हमें ये लड़ाई लड़नी ही होगी। फिर मोहल्ले वाले सब लोग बोले आज अनुपमा बहन आपने बहुत गलत किया है, पुलिस स्टेशन जाके हमारी फरियाद करके बहुत गलत किया है। आप एक बाहर वाले क्रिमिनल के लिए अपनों का साथ देने की जगह पे अपनों के खिलाफ कंप्लेन कर कर आई हैं, जिन्होंने आपकी हर मुसीबत में साथ दिया, आपकी बेटी में आपका साथ दिया, मोहल्ले को सजाया, ये किया। आप उन्हीं लोगों से दुश्मनी मोल ले रही हैं। फिर अनुपमा ने 5 पन्नों के भाषण में बताया कि तुम्हारी जब दादी बीमार थी, खाना मैंने भेजा था, तुम्हारी सास बीमार थी तो मैंने ही उनकी पट्टी की थी, जब तुम्हारी बच्ची को बुखार था तुम बाहर थे तब मैंने उसको ध्यान रखा था, उसका भी मैंने ये किया था, उसका वो। तो आप लोग कैसे ऐसी सिचुएशन में मेरे बाबूजी की दवाई बंद कर सकते हैं, मेरे घर की बिजली काट सकते हैं, मेरे घर की लाइट काट सकते हैं? आप इतने ओछेपन पे उतर आए कि आपको घर के बुजुर्ग तक नहीं दिखे। आज आपकी वजह से बाकी जान बचते बचते गई, तो उसकी जिम्मेदार मैं किसको मानूं? आप लोगों को। फिर ये सब सुन के लोगों को शर्म आई और शर्म के मारे सर झुका के चले गए। अनुपमा जी का भाषण सुन के अनुपमा जी घर पे आई, बा को बोला आप ठीक हो? बोला तुम्हारी वजह से तो मेरी ये हालत हुई है, ताने मार रही हो मतलब ठीक हो? ध्यान रखिए बाबूजी, मैं चलती हूँ। आपकी शक्ल देख के पता चल रहा है कि आप अब अभी अनुपमा की टीम पे चले गए हो वापस। बोला मैं उसकी टीम में नहीं हूँ, मैं सच के साथ हूँ और अनुपमा सही है, इसके लिए मैं उसके साथ हूँ। अब उसके बाद आते हैं राही पे। राही जहाँ इंतजार कर रही, बोला अभी चेंज नहीं करते, अभी चेंज करूंगी तो राजा कभी भी कमरे में घुस जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही गौतम के बच्चे ने मूड खराब कर दिया। गौतम के बच्चे ने मूड क्यों खराब किया बताते हैं। खाने के टेबल पे नीता ने सवाल उठाया कि मुझे काम करना है, मुझे नकली जुलूस का जो क्रेज चल रहा है, एंटीबॉडी जुलूस, उसका करना है। बोला हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती ये वो। फिर राही बीच में बोली जो परमिशन मुझे मिली है तो क्या वो परमिशन इसको नहीं मिल सकती? ये भी अच्छी बातें कर रही है, खुद का ही बिजनेस, इनको कौन से किसके अंडर में काम करना है, खुद का ही तो कर रहे हैं। बोला इस विषय में हम कल बात करेंगे। फिर अनिल खड़ा होकर बोलता है बा, अगर आप मीता के लिए हाँ बोलती तो मुझे खुशी होगी। ये सुनने के बाद सब लोग चले गए, जहां बा ने बोला मीता और ख्याति कभी मेरे सामने नहीं होते थे और आज इनकी इतनी हिम्मत हो गई, क्योंकि ख्याति ने भी बोला आप सपोर्ट कीजिए मीता जी को। फिर पराग के पास एक फोन आता है, फोन पे पराग घबरा जाता है और बताता नहीं है कुछ भी, और बोलता है क्या हुआ बता, मुझे पहले से ही घबराहट हो रही है, तुम ज्यादा कुछ बातें छुपा रहे हो मत मुझसे। बोला वो जेल से रिहा हो चुका है, वो जेल से रिहा हो चुका है मतलब यहाँ आएगा, हमें कुछ कर देगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बोला कुछ नहीं होगा, तुमने कहा था वो जेल से कभी बाहर नहीं आएगा, जैसे बाहर आया वैसे ही मैं उसे अंदर भेज दूंगा वापस, वो मरते दम तक आखिरी सांस जेल के अंदर ही लेगा, ये मेरा वादा है बाप से। तो बस इनका वो टेंशन वाला माहौल चला। फिर राही हिम्मत दे रही थी उसको, क्या प्रार्थना को कि तुम्हें भी कुछ करना चाहिए ये वो।
जहाँ पे गौतम आ गया और ताली बजा रहा है, वाह! मोटिवेट करना तुम माँ-बेटी को तो सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। खून-खून में है तुम दोनों के, हर किसी को मोटिवेट करती रहती हो। बोला मेरी माँ को बीच में मत ला, बोला मेरी बीबी से दूर रह, बोल दे रही हूँ मैं। फिर उसका हाथ पकड़ा प्रार्थना का और हिम्मत दी कि मैं तेरे साथ हूँ, लड़। पर प्रार्थना ने उसको यूँ कर दिया कि छोड़ो राही। वहीं राही का मूड हो गया खराब और राही वहाँ से चली गई दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच से। फिर बोला कि बहुत उड़ रही हो। बोला मैं उड़ूंगी और काम भी करूंगी, मैं तेरी सहन करने वाली नहीं हूँ। गाड़ी जब ज्यादा आवाज करने लगे मतलब समझ लो कि सर्विस मांग रही है। अपना बेल्ट निकाला, दरवाजा बंद किया और प्रार्थना को पूरी तरह से कूट दिया, क्योंकि प्रार्थना ने आवाज उठाई, वो भी गौतम के सामने। अब आते हैं प्रेम के मुद्दे पे, क्योंकि आज के एपिसोड में मैं खुद यही सोच रहा था कि प्रेम कहाँ है। तो बस ये सोचते सोचते एपिसोड का एंड आया। प्रेम ने राही को फोन की, राही टेंशन कर रही थी, बोला बस मैं आ रहा हूँ, तू तैयार हो जा। और अपनी माँ को बोला कि देख, जैसे हमने मोहित पे विश्वास किया, ना हम उसका बैकग्राउंड जानते ना उनके परिवार को बारे में जानते हैं, वैसे ही तुम्हारी माँ ने जो है राघव के ऊपर विश्वास किया, तो तुम्हें उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। राही को एहसास दिलाया कि तुमने मम्मी के साथ गलत किया। तो राही दौड़ती हुई गई वहां पे जहाँ पे अनुपमा झूले पे बैठ के रो रही थी और परी उसे हैंडल कर रही थी कि मेरी बेटी मुझसे नाराज है, ये है वो है। फिर राही गजरा लेकर आती है, माफी मांगती है, बोला मेरे जमाई कहाँ है जिसने तुम्हें ये बोला और कहा। बोला वो मोहित के साथ है। मोहित कौन? बोला उसका दोस्त है। चलो उसके वो एक दोस्त तो मिल गया। बोला वहां राही और अनुपमा की कन्वर्सेशन हो रही है और वहां अब प्रेम निकल रहा है पर थोड़ा नशे की हालत में। बोला रे जोरू का गुलाम जा रहा है, कोठार इसका हलवाई बेटा। बोला मानना पड़ेगा, इसकी बीवी उस दिन आई थी मेरे घर पे डिलीवरी देने में। सोच रहा हूँ आज के बाद मैं खाना तो अनु की रसोई से ही मंगाऊंगा। ये सर्विस इतनी अच्छी हो और सर्विस देने वाली इतनी अच्छी हो तो खाना खाने में मजा भी आता है। बोला इनका तो वैसे ही पैटर्न है माँ बेटी का, लेडीज ही डिलीवरी करती है ताकि कस्टमर और आए मजे आए। मतलब ये धंधा बढ़ाने का एक नया तरीका है। मतलब क्या तरीका है अनु की रसोई को बढ़ाने का। फिर प्रेम का गुस्सा आता है, वो उनको मारता है। लोग वीडियोस बनाते हैं, उस वीडियोस को वायरल्स करते हैं। मोहित जैसे तैसे करके गाड़ी में बिठाता है उसको। मतलब मोहित ये दिखा रहा था कि भाई मैं इसको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूँ। सारे वीडियो में यही दिखा कि प्रेम ने हाथापाई की और मोहित ने उसे रोकने की कोशिश की। तो इससे मोहित अच्छा बन गया। अब कल को जो केस होगा उसमें मोहित बोल देगा मेरी कोई गलती नहीं, मैंने इसको घर पे छोड़ दिया। फिर वो कहाँ गया आई डोंट नो। तो देखते हैं अब मोहित की गेम कैसे आगे काम करती है। जय हिंद।